यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स का कमेंट वीडियो नंबर 200। ठीक है, तो उससे पहले 199 वीडियोस में आंसर हम दे चुके हैं। कुछ में क्वेश्चन होते थे, कुछ बातें जो भी पूछी जा रही हैं। तो ये जो कमेंट वीडियोस है ये जनरली आया है यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स से, यूपी टीजीटी मैथ 2016 से एंड यूपी एलटी 2018 से। वहाँ से कुछ लोगों ने कमेंट किया है। इससे पहली जो वीडियोस बनाई थी कमेंट उसको लेके, कट ऑफ को लेकर मैंने कमेंट वीडियो नंबर 199, तो उससे लेकर ये कुछ कमेंट हैं। कमेंट तो मतलब काफ़ी आए हैं, 25 से 30 कमेंट हैं। तो वहाँ पे जो ज़्यादा अच्छे लगे हैं या जिनका आंसर देना ज़्यादा ज़रूरी है उनको हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे कि एलटी में जनरल कैटेगरी में 67 है, क्या चांस है? तो मैंने एलटी के लिए, जनरल के लिए बताया था भाई 80 मार्क पे सियोरिटी रहेगी। हो सकता है कि वो घट के थोड़ा बहुत कम हो जाए, 76 75 तक हो जाए, पर उससे ज़्यादा कम नहीं होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये जनरल के लिए एलटी मैथमेटिक्स में बताया था। ठीक है, और ऐसे ही ओबीसी हो सकता है कि 76 से लेकर 73 तक चला जाए ओबीसी। ठीक है, ये ओबीसी, ये बालक वर्ग की बात चल रही है बॉयज़ कॉलेज में। एंड एससी यहीं पे और कम हो जाएगा। एससी जो है लगभग इतने के चांसेस हैं, और 70 से भी कम हो सकता है, यानी कि 68 इस तरह से हो सकता है। ये रहा एससी के लिए। अब आज बात आती है कि वहीं पे बालिका वर्ग यानी कि गर्ल्स कॉलेज के लिए एलटी जनरल गर्ल्स कॉलेज है ना, बालिका वर्ग गर्ल्स कॉलेज लिख देता हूँ, गर्ल्स कॉलेज। तो यहाँ पे 70 से लेकर और कम, मतलब अपर तो रहेगा ही रहेगा, 70 तक हो जाने के चांसेस बनता है। ठीक है, 70 तक, ऊपर तो कुछ भी हो सकता है, 80 85 कुछ भी हो सकता है। तो ये कैटेगरी ये जनरल के लिए। ठीक है, यूपी गर्ल्स कॉलेज एलटी ना, गर्ल्स कॉलेज के लिए। और 70 जा सकता है, 70 से थोड़ा कम हो जाए, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि 60 तो वहाँ पे मिनिमम मार्क है, 150 में 60 लाना ही लाना है, उससे कम को क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है, तो फिर भी ज़्यादा सिक्योरिटी है, यहाँ पे ज़्यादा चांसेस बने हुए हैं। वैसे ही बात करते हैं अगर ओबीसी की, तो ओबीसी जो है अपर कुछ भी हो सकता है। अपर वाला तो अगर 70 की रेंज में है तो वो जनरल में चला जाएगा, अगर जनरल 70 पे हो रहा है तो मान के चलिए 70 से नीचे 62 63 तक या 64 तक ज़्यादा से चांसेस बनने के रहेगा। तो मैंने पहले जो डाटा दिया था मैं 65 तक मैं बता रहा था। देखिएगा, हो सकता है यहाँ पे ओबीसी हो जाए। और एससी कैटेगरी के लिए, ठीक है, एससी यहाँ पे एससी ये गर्ल्स कॉलेज के लिए है। ठीक है ना, जो बालिका हैं उनकी सीटें अलग थी एलटी में। ठीक है, तो वहाँ पे भी कई बार कमेंट आते रहे हैं कि कितने कितने के चांसेस हैं। ये मार्क हैं, मतलब जितने कटने के बाद नंबर आए हैं, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव चार्जिंग है। ठीक है, और उसकी आंसर की नहीं है, ना ही आयोग के पास है, ना ही हम लोगों के पास है। सभी सारे क्वेश्चन में कंफर्मेशन नहीं है, और इसलिए वहाँ पे आंसर बताना या नंबर बताना आसान पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इसी वजह से कुछ रिजल्ट भी का कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, कुछ और सब्जेक्टों को लेके है एलटी के, और इस समय पे धरना प्रदर्शन एलटी को लेकर चल रहा है, और शायद जल्दी निकल जाए। कुछ लोगों का ये था कि चुनाव की आचार संहिता लग गई है, जैसे कि 2011 के रिजल्ट का इलेक्शन का क्या इफेक्ट होगा। देखिएगा, आचार संहिता का जो इफेक्ट होता है वो केवल नए विज्ञापन पे होता है। जैसे कि इस समय आचार संहिता लग चुकी है, उस कि नया विज्ञापन इशू नहीं कर सकते हैं, या नया अध्याचन, नया वैकेंसीज नहीं निकाल सकते हैं, परंतु जो पुरानी निकली हुई हैं या पुराने टाइम से प्रोसीजर जो चल रहा है उस पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं होती है। तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और एलटी वाले पे भी रिजल्ट निकल जाए तो कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। परंतु ये सब इसलिए किया जाता है कि हाँ ये आचार संहिता लगी है, रोक है, इस तरह से, परंतु इसका कोई खास इफेक्टिंग नहीं होता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि यूपी टीजीटी 2016 की मेरिट क्या होगी। देखिएगा, इसमें भी काफ़ी लोगों का कमेंट रहा है। अब यहाँ पे कई क्वेश्चन बनते हैं कि यूपी टीजीटी 2016 में जो जनरली लोग हैं, पेपर आसान था कि ज़्यादा मेरिट बता रहे हैं। ठीक है, अब मेरिट ज़्यादा होनी भी चाहिए, क्योंकि पेपर जो है थोड़ा सा इजी रहा है। तो मैंने जनरल के लिए कहा था कि अगर रिटर्न की बात कर दें,
ठीक है। रिटर्न में तो रिटर्न में 85 से बुलाया जा सकता है, 85 से अब कुछ भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 110 जो कर ले जाए, ठीक है। बट मैंने ये जनरल बालक वर्ग की बात मैं कर रहा हूँ पहले, ठीक है। बालक वर्ग में मैं हो सकता है कि 85 से रिटर्न कॉल किए, क्योंकि सीटें काफ़ी होती हैं, 3 गुना लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यूज़ के लिए। और मैंने कहा था कि 95 प्लस तो श्योरिटी है, पक्का है। और फिर मैंने जो इससे पहली वाली वीडियो बताई है कि मैंने कंपटीशन में रहने के लिए कहा, 90 से ऊपर 91, 92, 93 ये भी कंपटीशन में हो सकते हैं, कंपटीटर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो श्योरिटी है, 100% चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे चांसेस हैं सिलेक्शन हो जाएगा। परंतु पिछली वैकेंसीज़ को देखते हुए, क्योंकि जैसे कि 2013 की बात की जाए तो 388 सीटों पे इंटरव्यूज़ हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे मानिएगा जनरल कैटेगरीज में 119+1 ये तो ओबीसी लोग क्रैश किए थे, एंड 1 सीट जो है एससी क्रैशिंग किया था। यानी कि 388 में से आप 120 सीटें कट कर दें, ये 268 सीटें बची थी केवल जो जनरल कैटेगरीज के लोग यानी कि स्वर्ण जाति वाले लोग इसमें आए थे। उसमें से भी जो 388 में से 348 फ्रेश चुने गए थे। मतलब विशेष जो आरक्षण की स्थिति होती है, ये 40 लोग जैसे कि हैंडीकैप है, पीएच है, ठीक है, और स्वतंत्रता सेनानी वगैरह है, इस तरह के आश्रित लोग की 40 सीटें थी। तो मान के चलिएगा अगर यहाँ से हम 40 और कम करते हैं तो कितनी बचती हैं, 228 सीट। 228 सीट में केवल फ्रेश लोग थे, ओनली फ्रेश जनरल कैटेगरीज थे, ठीक है। तो ये लोग क्रैश किए थे ओबीसी। क्रैश का मतलब आप समझ ही गए हैं, जो उस नंबर वर्ग में आ रहा था, यानी कि वहाँ पे 92 क्वेश्चन, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन वहाँ पे गलत थे तो क्वेश्चन का मार्किंग बढ़ गया था। 92, 93, 94 इनकी ज़्यादा भीड़ थी, 95, ठीक है। मैंने कहा था वहाँ पे 96 से ऊपर, 96, 97 वाले 35-36 नंबर पा गए थे, वहाँ काफ़ी आसानी से सेलेक्टेड हो गए थे 95 से ऊपर, क्योंकि सीटें भी कम थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पेपर की बात की जाए तो वहाँ का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें काफ़ी क्वेश्चन 12th लेवल से यानी कि यूपी बोर्ड से मिलते नज़र आए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आंसर लगा दिए गए थे, काफ़ी क्वेश्चन थे, 20 से 25 क्वेश्चन थे। परंतु जो 16 वाले की बात की जाए तो 16 वाला ईजी तो था, परंतु बहुत क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि जो डायरेक्ट आंसर मिल गया था उसमें सॉल्यूशन करना पड़ा था। भले ही ईजी था परंतु कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर किया गया है। तो एक तो डायरेक्ट मिल जाए, डायरेक्ट लगा दिया गया गोला, और एक बार थोड़ा सा करेंगे तो टाइम तो जाता ही है, तो कुछ क्वेश्चन का अंतर भी पड़ जाता है। फिर यहाँ पे जो सीटें हैं वो 578 शायद हैं, ठीक है। ये शायद बची हैं, नए विज्ञापन के बाद, है ना, नया संशोधित विज्ञापन निकाला गया है। तो जनरल कैटेगरीज में इतनी सीटें बची हुई हैं अभी भी, ठीक है। तो रिटर्न में इतने पे बुला लिया जाए, परंतु ये कंपटीटर हो सकते हैं। कुछ लोगों ने इस पे भी कहा है कि इतना ज़्यादा कम नहीं होगा, तो मान के चलिएगा जितना जनरली हम बनाते हैं लगभग उतना ही होता है, ठीक है। जैसे कि 11 में हमने 72 ये सब बताया था, तो उसमें कम क्वेश्चन वाले भी मिले हैं रिटर्न एग्ज़ाम में, इंटरव्यू जिन्होंने दिया है, ठीक है, उससे कम वाले मिले हैं। जितना बता रहे थे उससे भी 1-2 क्वेश्चन कम वाले मिले हैं। तो यहाँ हम सिक्योरिटी बताए हैं, श्योर बताए हैं, श्योर हो ही जाएगा, इसमें तो कोई दो राय वाली बात है ही नहीं, क्योंकि 95 क्वेश्चन बहुत कम नहीं होता है। जब ढूंढेंगे आप खुद में आसपास में ढूंढेंगे तो 95 नज़र नहीं आएगा, और 90 से ऊपर वाले भी काफ़ी कम लोग होते हैं, ठीक है। फिर भी जो 91, 92, 93 वाले हैं, अपनी जो है पेशेंस ना खोएं, अपने इंटरव्यू की तैयारी में लगे रहें, और होने के चांसेस बना हुआ है। बात आया था कि कुछ लोगों ने पूछा था हमसे उसी पे, ये जनरल बालक वर्ग का हो गया था। इसको देखते हुए ये कट ऑफ या सिस्टम बनाया गया था। अब बात आता है कि यहाँ पे हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 200 से कुछ ज़्यादा सीटें थी, ठीक है। यहाँ पे ये ज़्यादा सीटें हैं, बट तो लोग ओबीसी वाले थोड़ा ज़्यादा अप्लाई भी करते हैं, और कुछ क्रैशिंग भी करेंगे, यहाँ तो क्रैशिंग करेंगे ही करेंगे। तो वहाँ पे भी मान के चलिए का 85, 86 या 87 से इसी से लगभग बुलाए जाएंगे, उसी रेंज में रहेंगे रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पे जो 95 से ऊपर वाले रहेंगे, 90 या 92, 93 वाले रहेंगे जो कंप्यूटर जनरल में है, तो वो ओबीसी में भी हैं, तो वो जनरल कैटेगरी इसमें फाइटिंग कर जाएंगे। तो उससे कम वाले माना 91, 92 तक वाले, तो ये जो है इनका चांसेस बनेगा
अगर मान लिया जनरल में 91 तक 92 तक वाला सेलेक्ट होता है तो ओबीसी का 92 वाला जो होगा वो जनरल में ऑलरेडी चला ही जाएगा। तो मान के चलिएगा अगर यहाँ पे 92 तक जनरल में जाता है तो इससे लेकर यहाँ से अगर रिटर्न में बुलाया है तो इससे थोड़ा ऊपर तो बढ़ेगा ही, 88 बढ़ सकता है या 89 हो सकता है। ठीक है, जैसे कि पिछली भर्ती में 87 पे हुआ है तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बीच में रहने का ज़्यादातर चांसेस है। पर सिक्योरिटी मान के चलेगा, यहाँ पे हम 90 प्लस मान के चलेंगे। जैसे यहाँ 95 प्लस मान रहे हैं तो वहाँ पे हम सिक्योरिटी मानेंगे ये, क्योंकि उस रेंज में अगर ये जनरल में जा रहा है, 92-93 से जनरल में जा रहा है, तो इसके ऊपर वाला जो है 92-93 वो तो जनरल में ओबीसी का जाएगा ही। तो केवल ओबीसी वाली मेरिट में कुछ लोग होते हैं ओबीसी होते हैं वो जनरल में चुन लिए जाते हैं या चुने जाते हैं, तो वो चुनने का कारण वही है कि वो जनरल वाली मेरिट में ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो केवल ओबीसी की सीटें हैं उन पे जहाँ पे यानी कि 90 प्लस मान के अगर ये 92 तक हो रहा है तो 90 प्लस वाले जो हैं रहेंगे। ठीक है, या 88-89 से लेकर यहाँ पे सिक्योरिटी होने के ज़्यादा चांसेस है। ऐसे ही एससी में भी काफ़ी लोग हैं, वो भी कमेंटिंग कर रहे हैं कि एससी का भी बताइएगा। तो एससी में 13 वाली में तो 75 पे हुआ ही है, तो अब की बार थोड़ा सा बढ़ सकता है क्योंकि इजी पेपर है। जब इजी पेपर होता है तो 65 से 70 क्वेश्चन तो हर कोई कर ले जाता है। ठीक है भाई, बात आती है कि एससी कैटेगरीज में, तो एससी कैटेगरी में पिछली बार 75 क्वेश्चन पे हो पाया है, यानी बुलाया तो कम पे ही गया था। तो आपके मान के चलिएगा, मानिए कि 75 से अबव में हैं, हो सकता है कि 72-73 से लेकर 80-82 या 83 जो ऊपर वाले होंगे वो जितने भी हो सकता है। साल की 90 वाला होगा, 92 वाला होगा तो कहीं ना कहीं 88 से इसके बीच में होएगा तो चला जाएगा, ओबीसी में क्रैशिंग कर जाएगा, और ऊपर वाला होगा तो किसमें क्रैश कर जाएगा, तो वो जनरल में क्रैश कर जाएगा अगर जनरल की मेरिट में आ रहा होगा तो। ठीक है, तो मेरा मानना है कि अगर यहाँ पे वही सिक्योरिटी मान रहे हैं हम 75 प्लस, ठीक है 75 प्लस ज़्यादा ही सिक्योरिटी से, तो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। 75 प्लस पिछली बार रहा है तो मान के चलिए 1-2 क्वेश्चन बढ़ा दे, हो सकता है कि 77 या 78 पे के आगे वाले एससी कैटेगरीज में आसानी से सेलेक्ट हो जाएंगे। ये बालक वर्ग की बात चल रही थी। तो कितने क्वेश्चन को आंसर दे चुके हैं टीजीटी 16 की मेरिट्स में। अब इसमें कुछ फीमेल की बात की है, फीमेल बालक वर्ग में अगर डालें, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी फीमेल में 85 से 90 है और बालक वर्ग में डाल दिया है। तो इस क्वेश्चन को लेके, क्योंकि फीमेल अगर बालक वर्ग में डालती हैं तो उन्हें कोई फीमेल का आरक्षण टाइप नहीं मिलेगा, यानी कि उनकी सीटें जो अलग हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई अलग से आरक्षण या कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वो जो मेन कंपटीशन होता है, मेन कंपटीशन में ही आप लोग जाएंगे। अगर आपने डाल दिया है तो उसमें अप्लाई तो कर सकते हैं, परंतु जो कंपटीशन है, मान लिया यहाँ पे 92 पे सेलेक्ट हो रहा है, ये 92 से इंटरव्यू में है, अच्छे खासे नाम मार्क पा रहा है तो हो रहा है, तो 95 तो हम बताए हैं, ये तो फ्रेश हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 90 में जा रहे हैं तो प्रॉब्लम तो होने के चांसेस है ही हैं, क्योंकि इंटरव्यू में तो बुला लिया जाएगा। बहुत लोग होते हैं पहली बार आते हैं इंटरव्यू में, हाँ लगता है कि हाँ चलो ठीक है हमारा इंटरव्यू में हुआ है, बहुत खुश है, हो जाएगा, परंतु इंटरव्यू में आना अलग बात है और सिलेक्शन पाना अलग बात है। क्योंकि जैसे कि मैं पिछली वाली भर्ती 2013 की बात करता हूँ, तो जनरल 82 से बुलाए गए थे, 82 से बुलाए गए थे, और ऊपर जितने भी रहे 110 जो भी क्वेश्चन वाले हैं, तो 82 से लेकर 92 वाले तो बेकार थे, उनका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। यानी कि यहाँ तक ये जो क्वेश्चन वाले थे वो बुलाए तो गए थे, इन्होंने इंटरव्यू तो दिया था, पर सिलेक्शन किसी का नहीं हो पाया है। ठीक है, तो मान के चलिए उसके ऊपर वाले जो हैं 92-93 से हुए हैं, परंतु जिनके बहुत अच्छे मार्क पाए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पे 93-94 क्वेश्चन वालों की थी। तो इंटरव्यू में आना अलग चीज़ हो गया है और सिलेक्शन पाना अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई अलग से आरक्षण नहीं मिलने वाला है। इंटरव्यू दे सकते हैं, इंटरव्यू में तो कोई बात ही नहीं, इंटरव्यू में तो 85 से लगभग कॉल होगा ही, तो बालक वर्ग में है। फिर भी प्रयास करते रहिएगा, हिम्मत ना हारिएगा, हो सकता है कि मेरिट और कम रहे, पर बहुत ज़्यादा कम होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि पेपर जो है काफ़ी ईजी था। ठीक है, तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा वो नहीं घटने वाली है। काफ़ी लोग कम्पिटिटर हैं, जो नए लोग हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और उनको ये भी नहीं लग रहा कि हाँ कि जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा जाएगी। उनको ये महसूस हो रहा है कि हमने किया है तो और लोगों ने भी किया है, परंतु ऐसा होता नहीं है। तो जनरली मैथ में इतने क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वाले कर पाते हैं। ठीक है,
अब बात आता है कि OBC 80 गर्ल्स बालिका वर्ग में सिक्योर्ड है। बालिका वर्ग की बना देते हैं अब बालिका वर्ग TGT 2016। तो बालिका वर्ग में जो है सीटें भले ही कम हो परंतु कोई दिक्कत नहीं है। जनरल जहाँ या 80 से 85 से आ रहा तो वहाँ पे 80 से आ जाएगा, ठीक है। और फाइनल सिलेक्शन की बात हम करें तो यहाँ पे हम 95 बोलें तो 90 पे होने की चांसेस रहेगा, 90 प्लस पे बस आसानी से हो जाएगा। 80 हो सकता है क्योंकि सीटें कम हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा भी जा सकता है 85 से, क्योंकि कम सीटें होती 3 ही गुना तो बुलाए जाएंगे, 3 गुना से ज़्यादा नहीं बुलाए जाते हैं, ठीक है। मान के चलिए इतने पे ही लगभग बुलाया गया है तो 90 पे होने के चांसेस बने रहते हैं। और ये जनरल की बात होगी, ये फाइनल सिलेक्शन की बात होगी, इतने क्वेश्चन पे होने के चांसेस हैं। अब बात आती है कि OBC की। OBC जिन्होंने कहा है 80 क्वेश्चन गर्ल्स बालिका वर्ग में सिक्योरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लिया 80 क्वेश्चन का है तो 80 तो थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। 80 तो भाई थोड़ा सा कम है, पर देखिएगा हो सकता है क्योंकि OBC और SC में काफ़ी कम पे मेरिट जाती है तो यहाँ पे 80 या उससे कम पे बुलाने के चांसेस हैं। तो 80 से ऊपर मैं कह सकता हूँ भाई 80 83 पे यहाँ पे सिक्योरिटी होने के चांसेस हैं, ठीक है। आपने 80 कहा है तो मैं भी अभी हिम्मत ना हारिएगा, इंटरव्यू की तैयारी में लगे रहिएगा, होने के चांसेस है, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे मेरिट बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं रहती है, सीटें भले ही कम होती हैं, लोग इसलिए अप्लाई करते हैं बालक वर्ग में क्योंकि अरे वहाँ पे 500 सीटें हैं, यहाँ पे 50 सीटें हैं तो 500 में अप्लाई करो, 50 में तो खैर नहीं होने वाला है, तो सबके दिमाग में यही रहता है। अब मैं पिछले TGT 2013 की बात बता देता हूँ कि यहाँ पे 360.62 पर बना है 500 में से, ये था जनरल का बालक वर्ग में, ठीक है। बालक वर्ग में इसमें सीटें कितनी थी 388, जो मैंने डाटा भी बताया था 388 में से काटी थी, क्रैशिंग हुआ था और वो सब चीज़ें निकाल दिया था, ठीक है। अब 340 समथिंग कुछ रहा था, 340 ये रहा था जनरल बालिका वर्ग में, तो काफ़ी कम है, काफ़ी कम था। और यहाँ पे सीट केवल 42 सीटें थी, बहुत कम सीटें थी। इसके मुकाबले सीटों में देखें तो जो भी अगर फॉर्म अप्लाई करेगा तो सॉरी इसमें भरो, इसमें जल्दी से हो जाएगा, परंतु जहाँ ज़्यादा सीटें हैं तो वहाँ पे जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। मैंने पहले भी कहा, मुझसे कोई पूछता भी रहा है कि बालक वर्ग में भरें कि बालिका वर्ग में भरें, तो मैंने सजेशन अगर गर्ल्स है तो यही कहा है, तो जो गर्ल्स कॉलेज में भरें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। वो उनकी सोच की बात है, कोई बात माने ना माने वो अलग बात हो गई है, ठीक है। तो 80 वाले हैं, चांसेस हैं भाई, पर ठीक है इंटरव्यू का कॉल आएगा ही आएगा, फिर भी हो सकता है कि होने के चांसेस हो। ऐसे ही अगर SC की बात करें तो SC पहले टाइम में सीटें खाली रहती रही हैं और बहुत कम पे होता रहा है बालिका वर्ग में, यानी कि यहाँ पे 80 पे हो रहा है तो 65 से 70 पे कॉल हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 70 हैं तो सिक्योरिटी आराम से पक्का हो जाएगा सिलेक्शन। 70 बहुत हो गए यहाँ पे बालिका वर्ग में, SC कैटेगरी मैथमेटिक्स में 70 क्वेश्चन बहुत हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कौन सा क्वेश्चन हम दे चुके हैं, 5 का आंसर बता चुके हैं, तो इसमें मेरिट भी आ जा रही है तो बार बार उसको घोषित नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यू वैकेंसी कब आ रही है? देखिएगा न्यू वैकेंसी अभी तो 23 मई 2000 ये इलेक्शन मतलब सरकार बनने का डेट है, उसके बाद ही आ पाएगी। 23 मई 2019 के बाद ही आएगी, जब भी आएगी। डायरेक्ट एग्ज़ाम होना है, इंटरव्यू नहीं होना है। तो एग्ज़ाम जब डायरेक्ट होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फॉर्म फिल होने के बाद अगर ये मई के एंड में निकालेंगे, जून में निकालें, जुलाई में निकालें, तो फॉर्म फिलिंग के 2 से 3 मंथ लेंगे, ज़्यादा टाइम से नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि इनके पास आगे कुछ और काम बचेगा नहीं, क्योंकि और इनके पास वैकेंसीज़ नहीं है। प्राथमिक में भर्ती नहीं है, प्राथमिक में वही है 59,000 वाली है, वो चल ही रही है, और उसके बाद 69,000 वाली सॉरी, और उसके बाद प्राइमरी वगैरह कोई वैकेंसी नहीं है। राजकीय इंटर कॉलेज में दे ही चुके हैं वही, उसके बाद उनके पास कोई और नहीं, केवल चयन बोर्ड के पास वैकेंसीज बचेंगी, और फिर इनको जैसे भी कराएंगे जल्दी में कराएं, क्योंकि उनके पास 2 से 3 टाइप की वैकेंसीज रहेंगी, केवल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास रहेंगी। वो जैसे जैसे उसमें विज्ञापन निकालें, फॉर्म फिल होने के 2 से 3 महीना ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगेगा, क्योंकि केवल एग्ज़ाम ही तो कराना है, इंटरव्यू होना नहीं है और फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। न्यू वैकेंसी का इंतज़ार ना करिएगा, क्योंकि वैकेंसी तो आएंगी ही, अपनी तैयारी रखिएगा। तैयारी वो होनी चाहिए कि आए तो सही, हम इंतज़ार कर रहे हैं, सिलेक्शन हमारा ही होगा, ठीक है।
जैसे कि अब आता है कि मैंने कहा था कि मैं न्यू वैकेंसीज़ के लिए नोट्स बना रहा हूँ और वीडियोस तो बनी हुई हैं, लगभग वीडियोस पे काम चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बनी हुई है। फिर भी कुछ लोगों का रहता है कि वीडियो से देखने में टाइमिंग एक बार देख चुके हैं, कुछ लोग नोट्स बना लेते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं, तो उसमें टाइमिंग स्पेंड होता है, फिर से वीडियो देखने काफ़ी टाइम लॉस हो जाता है, चला जाता है। तो नोट्स अगर रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहता है, तो सामने से कभी भी खोलो, कभी भी देखो, ठीक है। तो वो मैं उस पर काम भाई चल रहा है। तो मेरा मानना है कि जब वैकेंसी आएंगी, ठीक है, वैकेंसीज़ अगर जून में आती हैं, ठीक है, जून या जुलाई फर्स्ट वीक में आती हैं, जब वैकेंसीज आएंगी तो उसी टर्म में हम नोट्स भी दे देंगे जैसे वैकेंसी आएंगी, क्योंकि वैकेंसी आने पे 15 से 20 दिन का टाइम भरने फॉर्म फिल का मिलेगा या 1 महीने का मिलेगा। तो उसी राउंड में सब लोग, कोई भी कॉन्टेक्ट कर सकता है कि नोट्स अवेलेबल है, तो मैं बोलूँगा यस, क्योंकि उस पर मैं डेली काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेली काम कर रहा हूँ, जैसे भी होगा, पब्लिश हो पाएगा या नहीं भी हो पाया तो उसका सेट बना के ही आपको दिए जा सकते हैं। डेली का डेली उस पर काम स्टार्टिंग हो रहा है। अब बात आता है कि इंटरव्यूज़ की तैयारी कराइएगा TGT 2016 के लिए। तो कुछ लोगों ने, जो 11 वाले थे, उन्होंने इंटरव्यूज़ के लिए मुझसे वीडियोस बनवाई थी। तो यहाँ पे चैनल पे हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है UP TGT PGT में इंटरव्यूज़ वीडियो, ठीक है। इंटरव्यूज़ का वीडियोस, उसमें लगभग 22 या 23 वीडियो है, मेरा कंफर्म ध्यान नहीं रहा कितनी वीडियो हैं। तो ये हैं, उसमें भी कुछ वीडियोस बढ़ानी है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए मैं बता देना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन पहले टाइम में पूछे जाते रहे हैं, हो सकता है कि वो आगे टाइम में ना पूछे। तो जो पहले टाइम में जो वीडियोस बनी हैं, वो पहले टाइम को लेके बनी हैं कि क्या क्या पूछा जाता रहा है। अब क्या ट्रिक क्या होती है, मैंने पहले उसमें भी वीडियोस नंबर 5, 2, 3, 4 में मैंने उसमें ट्रिक भी बताई है कि इंटरव्यूज़ में किस तरह से क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। तो जनरली जो 50 नंबर का है, जो अगर बोर्ड का मेंबर्स हैं, बोर्ड का मेंबर के 20 मार्क होते हैं, वो आपसे जीके में कुछ भी पूछ सकता है। 50 को इस तरह से बांट के चलिए, और ये 2 बैठे होते हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट, ठीक है, सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बैठा है, ये आपसे 2 लोग अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये 30 मार्क में 3 लोगों को बैठा दिया जाता है, जनरली 2 लोग बैठे जाते हैं, और ये होता है बोर्ड का मेंबर, ठीक है। यहाँ पे जीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर नहीं कुछ पूछ रहा है तो मान के चलिएगा आपकी पर्सनैलिटी चेक कर रहा है, आपका बोलने का ढंग, बैठने का ढंग, बातचीत करने का ढंग, तो ये सब वो चेक कर रहा होता है, बैठा हुआ है, ठीक है। तो 20 नंबर उन्हीं के होते हैं, वो कुछ भी पूछें, क्योंकि उनको अधिकार होता है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं जीके से, आपके बारे में कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है, ये सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं तो यहाँ पे बता ले जा सकते हैं, ठीक है। तो 3 तरह से ये बटा होता है। अगर 3 लोग बैठे हैं तो 10-10 मार्क में बट जाएगा, और 2 बैठे तो 15-15 में, परंतु जो बोर्ड मेंबर है 20 नंबर में उसको देखता है, ठीक है। अब बात आती है, मैं इस पे कुछ वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि और उसमें बनानी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, मैंने ट्रिक लोगों को दिया था, परंतु कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग्स बताया गया था कि कुछ लोग अपने में इंटरव्यूज़ में जाते हैं, भाई क्या पढ़ाते हो, पहला सब्जेक्ट ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, आप कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हो। जो प्रेजेंट टाइम की बात है, तो प्रेजेंट टाइम में आपने कहा कि हम बीएससी क्लासेस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने बीएससी क्लासेस कह दिया तो मान के चलिए आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत थ्योरम्स, ये सब पूछी जाएंगी, कहीं ना कहीं को किसी भी कंडीशन में लेके क्वेश्चन पे फंसाया जरूर जाएगा। हम जाते हैं, क्या कर रहे हो भाई, कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, कहीं नौकरी है नहीं, ठीक है, नौकरी करेंगे तो एनओसी लेके जाना पड़ता है, बताते हैं तो एनओसी आसानी से मिल जाती, कभी नहीं भी मिल पाती है। अगर जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो भाई, 10th क्लास पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम यही बोलते हैं भाई 10th क्लास पढ़ा रहे हैं। हम अगर 10th बताएंगे तो वो सबसे पहले आपको 10th से नहीं पूछेंगे, वो 12th क्लास में लेके जाएंगे, 12th क्लास से क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन पूछना शुरू किया, 10th 12th में आप बहुत प्रिपेयर हैं या अच्छा है, तो पूछेंगे कि कैलकुलस में कहीं लेगी, इस तरह से। अगर आप बता दिए क्या अच्छा है, कैलकुलस बता दिए मान लिया, तो इंटर का 1 से 2 क्वेश्चन पूछने के बाद जब आप बता ले गए, तो फिर सीधा सीधा है आपको ले गए हैं बीएससी क्लासेस में, बीएससी की थ्योरम्स वगैरह में, कैलकुलस के कुछ पॉइंट्स हैं, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ये थ्योरम्स वगैरह उस तरह से ले जाएंगे, मैक्लेरन थ्योरम, टेलर थ्योरम, ऐसे ऐसे कुछ थ्योरम पे पॉइंट है। यानी कि आप 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, तब आपको बीएससी में खींच के ले जा रहे हैं। अब बीएससी बताएंगे तो क्या हो सकता है,
कितनी थ्योरम्स मैथमेटिक्स में होती हैं, कितनी ग्रुप में, कितनी किस में, तो सारी चीज़ें हर समय तैयार नहीं की जा सकती हैं। यही मैथ में इंटरव्यू की प्रॉब्लम्स होती है। तो इंटरव्यू की तैयारी कराना अलग बात है, परंतु अपने आप में ट्रिक्स से काम करना एक अलग बात है। आप गए, आपने 10th बताया, तो मान के चलिए अगर एक क्वेश्चन भी 10th से पूछ लिया तो वो जान जाएगा ये इसको आता है बढ़िया से। फिर ऊपर बढ़ेंगे 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, आगे ले गए तो आपने टाइम काट दिया। मान लिया एक क्वेश्चन उन्होंने यहाँ से पूछ लिया, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए, तो आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। 3 क्वेश्चन पूछ लिए, अब उनको लगेगा इसको यानी कि इंटरव्यू आता है और ये हमारा पागल बना रहा है, इससे ऊपर ले जाओ। फिर बीएससी क्लास में प्रयास करेंगे फंसाने का, तो आपसे 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिए गए। तो कुल मिला के मान लिया 3 2 5 6 से 7 क्वेश्चन जहाँ हुए, और आपने 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन इतने पूछ ही पाते हैं। इससे ज़्यादा में उन लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता है। कभी कभी होता है 15 मिनट लगा दें 7 क्वेश्चन में, 8 क्वेश्चन में 20 मिनट भी लगा देते हैं, पर बहुत ज़्यादा ये नहीं कि 1 घंटा लगा देंगे। तो मेनली जो इंटरव्यू होता था आधे घंटे तक का चल जाता है। आधे घंटे का तब चला जब आप बताते ले जा रहे हैं, नहीं तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पे ओके नहीं बता भाई, जाओ भाई हो गया, ठीक है। तो इन सब को झेलने के लिए मेरा यही मानना है कि अगर आप 10th बता के चलें तो बीएससी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करके जाएं, बीएससी की थ्योरम्स के पॉइंट पढ़ के जाएं। अगर कैलकुलस बताए तो कैलकुलस करके जाएं, और इंटर बढ़िया से करके जाएं जब आप 10th बताएं, ठीक है। क्योंकि अगर बीएससी अगर आप बता रहे हैं तो बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और ये नहीं कि कभी कभी खुशी में बता दिए कि हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप फंस जाओगे, बहुत ज़्यादा जीके में ले जाएंगे, आपका सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बातें ना करिएगा। जो सब्जेक्ट है अगर टीजीटी 10th लेवल का तो 10th ही बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। न्यू वैकेंसी की तैयारी कब से, ये पॉइंट है भाई। नोट्स भी हम बना ही रहे हैं, तो और पुरानी जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं सब वही सब सिलेबस आने वाला है। और तो सिलेबस तो वैसा ही है, अगर नया सिलेबस कुछ चेंज होगा, ठीक है। अभी जैसे वैकेंसीज आने पर सिलेबस में हो सकता है कि इस बार कुछ चेंजिंग करें। अगर होता है चेंजिंग तो हम उसी पे नई प्लेलिस्ट फॉर यूपी टीजीटी 2019 के लिए बना दिएंगे, और उसमें से जो पहले से कॉमन रहेगा तो कॉमन तो हुआ रखा है। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा मैं डेली में या हर हफ्ते 2 वीडियो 3 वीडियो देता रहूं, क्योंकि नई तैयारी भी बनी रहे, और जब तक कि नोट्स ना आ जाए मैं कुछ ना कुछ उस पर वीडियोस देता रहूं, ठीक है। ये मेरा प्रयास रहेगा। और जो पहली प्लेलिस्ट बनी हुई है उनसे आप सिलेबस को कर सकते हैं, और नए भी मैं कुछ ना कुछ हर हफ्ते 2 वीडियो 3 वीडियो 4 वीडियो देता रहूँ, ये मेरा प्रयास रहेगा, ठीक है। और जब तक कि नोट्स ना आ जाए, नोट्स के आने से पहले कुछ ना कुछ ज़रूर चलता रहे। ये लास्ट क्वेश्चन है कि ओबीसी में 73 हैं, ये भूल गए कि इसका बालक वर्ग है। बालक वर्ग है तो भाई चांसेस तो बहुत ही कम है, ठीक है। अगर 73 है बालक वर्ग है तो चांसेस ज़्यादा नहीं बचता है, और बालिका वर्ग है तो शायद थोड़ा बहुत यानी इंटरव्यू में बुलाया जा सकता है। तो काफ़ी कम क्वेश्चन वाले लोग भी हैं, तो हताश निराश बिल्कुल ना होइए, अगली तैयारी में रहिए। पर अगली तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा। मान लीजिएगा मैं अगर जनरल की बात कर रहा हूँ, यहाँ से अगर 93 94 या 95 वाले सेलेक्ट हो रहे हैं, इंटरव्यूज़ में आ रहे हैं, इसके ऊपर वाले तो रहेंगे मान लिया, ठीक है। अगर 2016 की बात करें तो यहाँ पे कुछ लोगों का यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, इंटरव्यू में अच्छे खासे मार्क पा सकते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट होंगे भी, ऐसी बात नहीं है। परंतु अगर 2019 की बात की जाएगी, जब रिटर्न एग्ज़ाम ओनली होगा, इंटरव्यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ जो कट ऑफ में ऊपर से लोग आ रहे हैं तो वही तो आएंगे, तो यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस नहीं रहेंगे। यानी कि पेपर पे डिपेंडिंग करेगा, टोटल ऑफ पेपर पे डिपेंडिंग करेगा, तो उसके ऊपर वाले, ठीक है, यानी कि 99 100 इस तरह से ऊपर वाले ही लोग रहेंगे। यानी कि जितनी वैकेंसीज होंगी उतने लोगों को ले लिया जाएगा, बाकी नीचे का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अभी भी चांस है, 16 वालों के लिए चांस है इंटरव्यूज़ में प्रिपरेशन करने का, और 19 वाले जिनका कम हुआ है उनके लिए चांस है। यानी कि चांस नहीं, बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जुनून के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। यानी नौकरी पाने का एक जुनून होना चाहिए कि हाँ मुझे पानी ही है, मैं यही पाऊँगा, यही मुझको पानी है। तो भी आप अगली भर्ती थोड़ा सा टफ तो होने ही वाला है, क्योंकि जहाँ पे अब सिलेक्शन हो जाएगा, 94-95 का सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यूज़ में आ जाएंगे, और आसानी से चांसेस बनेगा उनके होने का, अगर इंटरव्यूज़ में अच्छा खासा परफॉर्म कर ले जाते हैं तो। परंतु अगली जो भर्ती है वहाँ पे इंटरव्यू का कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई चांस नहीं है, केवल रिटर्न एग्ज़ाम पर डिपेंडिंग करेगा आप रिटर्न एग्ज़ाम में
कितना कर पा रहे हैं, कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो आप पर डिपेंड नहीं करेगा, बाकी आगे जो कमेंट आएंगे इस वीडियोज़ के लेके जितने भी कमेंट्स बनेंगे, मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट उठाए हैं। कमेंट तो बहुत थे, कुछ लोग के अच्छे कमेंट थे, कुछ एक दो पे ऐसा भी था कि आप अपना ही बताइए, कम क्वेश्चन बता रहे हैं तो कम पे हो जाएगा क्या, 91 पे होगा क्या, ये शायद आप ही के इतने हैं। मगर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम बहुत पहले से देते आ रहे हैं एग्ज़ाम, ऐसा कुछ नहीं, और हमको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, बस ये है कि हाँ हेल्प हो जा रही लोगों की, और अपने भी तैयारी बनी रहती है। जब चाहें तो कोई कॉलेज बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, नहीं बदलने का चांसेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दिया जाए, इंटरव्यू ही ना दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह का बना रहता है। तो अपनी तैयारी परफॉर्म करने के लिए अपने आप को भी चेक करते रहना चाहिए कि हम इस लायक हो रहे हैं कि नहीं है, कि ऐसा तो नहीं कि हम ही अपनी स्पीड नहीं दे पा रहे हैं या कुछ है। कुछ लोगों ने स्पीड को लेके भी पॉइंट कहा था कि इस तरह की स्पीड कैसे बढ़ती है। तो देखिएगा, मैंने स्पीड के लेके भी कहा था, या तो आप इतना पढ़ा रहे हो, ये घर पे बैठे होंगे जो पढ़े होते हैं, लेटे होते हैं, वो इतनी स्पीड नहीं बना पाते हैं। केवल एक्टिव बंदा ही इतनी स्पीड बना पाता है। तो कम से कम 2 घंटे बैठ के, जैसे कि आप पेपर का 2 घंटे का टाइम होता है, तो लगातार खूब स्पीड से लिखिएगा। जब बोर्ड में लिख रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या फिर अपना कोई सेट पेपर बना रहे हैं, तो सेट कर रही है क्वेश्चन, स्पीड से कोई भी टॉपिक स्टार्टिंग करें तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ी जाएगी। वो एक दिन के पढ़ने की तो है नहीं, एक दिन में तो नहीं बढ़ जाएगी, पर धीरे 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 बढ़ेगी। ठीक है, और अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। जितना हमसे पॉसिबल हो सकता है, जो आप हेल्प कर सकते हैं वो करेंगे ही। और बाकी जो है आगे जो लोगों के कमेंट आएंगे उनका मैं आंसर देने का प्रयास करूँगा, जितना बेटर लगेगा, या जिन क्वेश्चनों के आंसर देना ज़्यादा ज़रूरी है उनका आंसर ज़रूर दिया जाएगा।